हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाई टीच क्लासेस। दिस इज़ अंकित राज। और आज हम फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जो इंग्लिश पेडागोजी में हम डू और डोंट को देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि जो टैग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हम इंग्लिश के जो पेडागोजी होती है, हर सेक्शन में वैसे 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो फ्रेंड्स आज हम सीटेट में जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है और उसमें जो हम देखते हैं फ्रेंड्स की कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और कौन से ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आज इंग्लिश पेडागोजी में डू और डोंट की ट्रिक लेके आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं ये टैग वर्ड्स आपको कराऊंगा, इसको हम आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरह के अगर ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस पेपर में सीटेट के दिखे तो उसको आपको मतलब कि डोंट वाले जो टैग वर्ड होंगे उसको आपको नहीं कराने हैं। अगर क्वेश्चंस में नहीं करने को बोले तो उसमें वो ऑप्शंस ढूंढना है। अगर जो चीज़ करने को बोले यानी डू करने को बोले क्या कराना है, तो उसमें वो डू यानी पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढ के हमको टिक करना है। तो आज हम वही फ्रेंड्स यहाँ पर करेंगे कि नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे और पॉजिटिव वर्ड्स को देखेंगे। तो इसके थ्रू हम अपने पेडागोजी के 15 नंबर के कम से कम फ्रेंड्स, इससे आपका कम से 7 से 8 मार्क्स जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, उससे आपके सीटेट में करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स डोंट डोंट में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि डोंट में हमें क्या नहीं कराना है फ्रेंड्स, यानी जो नेगेटिव वर्ड हैं उनको हमको देखना है यहाँ पर फ्रेंड्स कि हम क्या इनको नहीं कराना है। पेपर में अगर इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे तो इस पर हमको टिक नहीं करना है फ्रेंड्स। तो पहला देखते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज रूल्स, यानी कि हमें बच्चे के लैंग्वेज रूल्स पे फोकस नहीं कराना है फ्रेंड्स। यानी कि अगर ऑप्शंस में हमें इस तरह के ऑप्शंस आ जाएं कि लैंग्वेज के रूल्स पे फोकस कराना है, तो इस तरह के ऑप्शंस हमारे ये गलत होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्नर रूल्स। तो हमें इस पर भी रूल्स, यानी जैसे ऊपर हमने कहा कि रूल्स पे हमें फोकस ही नहीं कराना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हमें रूल्स का पे नहीं फोकस कराना है। मेकिंग लर्नर्स टू डू राइटिंग असाइनमेंट्स लर्नर्स, यानी कि हमें रिटर्न असाइनमेंट लेकर आए, मतलब कि हमने बच्चे से कहना है कि रिटर्न असाइनमेंट लेकर आओ, ये बना के लाओ, करके लाओ। इस पे हमें फोकस नहीं कराना है बच्चे को फ्रेंड्स। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस, हमें गिविंग मतलब कि हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है बच्चे को फ्रेंड्स। हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है। इंग्लिश की क्लास है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश की क्लास में हमें एक्सप्लेन थोड़ी नहीं करना है। इंग्लिश की क्लास है, उसमें एक्सप्लेन थोड़ी नहीं होता है। हमें एल एस आर डब्ल्यू पे फोकस कराना है फ्रेंड्स। साइंस की क्लास होती तो एक्सप्लेनेशन उसमें होता है, मैथ की क्लास होती है तो इसमें एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन ये इंग्लिश की क्लास है फ्रेंड्स, तो इस पे हमें हमें एक्सप्लेनेशन पर हमें ध्यान नहीं देना है, बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं कराना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस चीज़ का, इस तरह के अगर ऑप्शंस आए तो वो रॉन्ग होंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, एवरी लैंग्वेज प्रिपेयरिंग फॉर, ये चीज़ नहीं करानी है, मतलब हिंदी में भी, पंजाबी में, संस्कृत में, उर्दू में, वॉट एवर लैंग्वेज प्रिपेयरिंग फॉर, यानी कि एक्सप्लेनेशन हमें लैंग्वेज की क्लास में देना ही नहीं है फ्रेंड। साइंस की क्लास में होता है एक्सप्लेनेशन, मैथ की क्लास में होता है, लेकिन लैंग्वेज की क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। केयरफुली मॉनिटराइड बाई फ्रिक्वेंट टेस्टिंग, तो हमें टेस्ट पे ध्यान देना ही नहीं है फ्रेंड्स। मतलब टेस्ट नहीं लेना है, बच्चे को डराना थोड़ी नहीं है टेस्ट लेके फ्रेंड्स। छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स, तो हमें उनको डराना नहीं है टेस्ट लेके। ठीक है फ्रेंड्स, हमें टेस्ट पे फोकस करना ही नहीं है। मैथ मार्क्स पे, एग्ज़ाम पे, ये सब पे हमें फोकस नहीं कराना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट द रूल्स 10 टाइम्स इन हर नोटबुक, इस तरह के हमको ऑप्शन मिले वो एकदम सरासर गलत होंगे फ्रेंड्स। यानी कि बच्चे से कहना कि आप जाओ, घर पे जाओ और रूल्स को याद करो 10 टाइम्स, उसको याद करके नोटबुक पे लिखो, लिख लिख के याद करो, इस तरह की एक्टिविटी हमें बच्चे से कराना ही नहीं है फ्रेंड्स। आस्किंग स्टूडेंट टू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स, इस तरह के भी ऑप्शंस हमारे लिए गलत होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स।
इस तरह के इस पे फोकस करना ही नहीं है। जेंडर बाइस नहीं करना है फ्रेंड्स बच्चों के साथ। एक ऑप्शन और है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन टू हर टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि हमें ग्रामर के रूल्स बताने ही नहीं है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं फ्रेंड्स डोंट में, बाय मेकिंग द लर्नर्स कॉपी आउट सिंपल पोयम इन नीट हैंड राइटिंग, इस तरह के ऑप्शंस हमें कराना ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि आप लर्नर्स पे कॉपी आउट सिंपल एंड पोएम इन नीट हैंड राइटिंग के साथ आप लिखो, लिख कर लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ, ऐसे कुछ कराना ही नहीं है हमें। ठीक है। बाय मेकिंग द लर्नर्स कॉपी आउट सिंपल पोएम इन नीट हैंड राइटिंग, ये बड़ा अच्छा ऑप्शंस लग रहा है फ्रेंड वैसे, लेकिन बट हमें इस तरह के ऑप्शंस को टिक नहीं करना है। हमें मतलब कि हमें बच्चे को क्या कराना है, हमें बच्चे को पोयम सिंग कराना है, इंजॉय कराना है, एस्थेटिक सेंस, ताकि पोयम की वो फील कर सके बच्चा। तो इस तरह हमें यहाँ पर इस तरह नहीं कराना है, हमें सिंपल पोयम को क्या कराना है, इंजॉय कराना है। ना कि इस तरह की नीट हैंड राइटिंग के साथ इस तरह करके कॉपी आउट करके सिंपल, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें पोयम, अगर पोयम पढ़ानी होगी बच्चे को, बाकी हम डू में जब हम आएंगे ना तो ये इसको हम और क्लियरिफिकेशन से जानेंगे कि हमको पोयम को कैसे क्या कराना है। लेकिन ये फ्रेंड जानिए कि हमें पोयम अगर बच्चे को पढ़ानी होगी तो बच्चे को हमें उसको मतलब कि फील कराना है, इंजॉय कराना है, ताकि बच्चा पोयम की जो एस्थेटिक सेंस है उसको फील कर सके। ठीक है फ्रेंड्स। will make children learn all the answer to the questions given in the textbook, तो इस तरह के ऑप्शंस हमें नहीं कराना है, नॉट एट ऑल, इस तरह के हमें नहीं कराना है। यानी कि टेक्स्ट बुक से आप आंसर रट के आओ, ये कर के आओ, वो करके आओ, मतलब टेक्स्ट बुक पे फोकस करना ही नहीं है हमें। किसी भी पेडागोजी में टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं करना है। टेक्स्ट बुक एक प्रकार का रिसोर्स है, ना कि उसको हम एकदम वो नहीं करना है, उस पर फोकस नहीं कराना है। ये टेक्स्ट बुक एक प्रकार का रिसोर्स है बस फ्रेंड। ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, इस पर भी हमें जोर नहीं देना है फ्रेंड। डिसिप्लिन द लर्नर्स बिफोर द लेसन, आप चाहते हो कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, हम नहीं चाहते कि क्लास में डिसिप्लिन या डिसिप्लिन क्लास हो। बिकॉज क्योंकि अगर इस तरह का मतलब कि अगर होगा तो मतलब टीचर मतलब कि डोमिनेंट नेचर को यहाँ पर दिखाएगा फिर, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये इस तरह के ऑप्शंस रॉन्ग माना जाएगा। तो डिसिप्लिन द लर्नर्स बिफोर द लेसन, हमें टीचर को डोमिनेंट रोल नहीं दिखाना है। मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन पे फोकस करना ही नहीं है फ्रेंड्स। गिविंग अ डिटेल्ड मीनिंग, इस तरह के भी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे फ्रेंड। मतलब ऑप्शंस मिलेगा, डिटेल्ड मीनिंग दो बच्चे को, ये करो, मतलब कि डिटेल मतलब बच्चे को दो, सिखाओ या डिटेल मीनिंग दो, ये सब हमें कराना ही नहीं है। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग क्या है फ्रेंड्स, मतलब कि मतलब हम क्लास में गए बच्चे के सामने तो टीचर ने स्टैंडर्डाइज पेपर बनाया और स्टैंडर्डाइज मेथड फॉलो किया, ऐसे खड़े हुआ, वैसे खड़ा हुआ, यानी प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे में मतलब असेसमेंट, ऐसा कुछ हमको एक्टिविटीज करना ही नहीं है फ्रेंड्स बच्चों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नो द बैकग्राउंड, मतलब कि ये ऑप्शंस मिलेगा आपको तो हमें बैकग्राउंड भैया, इंग्लिश हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना, इंग्लिश का लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना, ये सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेगा ज़रूर, मतलब इंग्लिश पेडागोजिकल में। लेकिन हमको इंग्लिश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं जानना है भैया, हमें इतनी इंग्लिश जाननी है कि हमारी सीटेट क्लियर हो जाए बस। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें फालतू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करना है, हमें बस उतना ही जानना है कि ताकि हमारा
ये सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो नो द बैकग्राउंड यानी कि इंग्लिश के बैकग्राउंड पे हमें फोकस नहीं कराना है बच्चे को, ठीक है। फिर फ्रेंड जेंडर बायस नहीं कराना है, करेक्टिंग एरर्स बच्चे के करेक्टिंग एरर्स नहीं, मतलब एरर्स को नहीं करना है, एरर्स को करेक्ट नहीं करना है, ठीक है। टीचर मतलब कि टीचर को कोई हमें करेक्शन बच्चे का करेक्ट नहीं करना है। देखो बच्चा अगर गलती करेगा तभी सीखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये करेक्शन करना ही नहीं है, ठीक है। बच्चा खुद करेक्ट करेगा यानी खुद अपने आप सीखेगा, जो कि ठीक है डू डिस्कस करेंगे। जब डू डिस्कस करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि क्या करेक्शन करना है क्या नहीं करेक्शन करना है, ठीक है। प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, हमें नोट्स वोट्स प्रोवाइड करना ही नहीं है फ्रेंड्स, ना समराइज कराना है ना सिंप्लीफाइज कराना है, ठीक है फ्रेंड। कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट टू कैच अप विद अदर्स, ये हमें कराना ही नहीं है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास कुछ नहीं कराना है फ्रेंड्स। मतलब इस तरह करेंगे तो हम बच्चों में उसके कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे एक प्रकार से। कुछ ऐसा ही ऑप्शंस मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ यार एक्स्ट्रा क्लास देनी चाहिए बच्चों को, मतलब इस तरह के ऑप्शंस अगर सीटेट के पेपर में मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं ये सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कराना है। तो हमें एक्स्ट्रा क्लास कराना ही नहीं है बच्चे को, सब बच्चे को इक्वल ट्रीट करना है क्लास में, जो मतलब जो सिखाया जाए सबको एक मतलब इक्वल ही सिखाना है। अगर एक्स्ट्रा क्लास देना भी है किसी को तो डिसेबिलिटी बच्चे को देना देना है, तो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं। बट उसको भी कैसे पढ़ाना है फ्रेंड्स, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ मतलब मिलकर पढ़ाना है, एक्स्ट्रा क्लास देना है, ताकि किसी और बच्चे को ये ना लगे कि हाँ यार उसको कमज़ोर फील नहीं कराना है किसी और बच्चे को कि यार यार मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे मतलब कि उस बच्चे को फील हमें कमज़ोर नहीं कराना है जिसको हम एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं कि यार यार मैं कमज़ोर हूँ इस वजह से मैं या सर ने या मैम ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास दी है। तो ऐसा कुछ नहीं कराना है फ्रेंड्स। स्कोल्ड नहीं करना है, डांटना नहीं है बच्चे को, देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है फ्रेंड। राइटिंग डिटेल कमेंट्स ये भी नहीं कराना है। उसके बाद आपको मिलेगा राइटिंग डिटेल कमेंट्स, बच्चों के बोलो जो मतलब कि बोलो कि जो आज हमने पढ़ा है आप उस मतलब उसको आप डिटेल में कमेंट्स लिखो, ऐसा कुछ नहीं कराना है फ्रेंड्स हमें, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं कराना है। एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर ऐसा भी ये भी नहीं कराना है फ्रेंड्स। एक्सप्लेन प्रोसीजर मतलब भाई साइंस की क्लास थोड़ी है कि जो हम उसको एक्सप्लेनिंग करेंगे प्रोसीजर को, हाँ इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। तो इसमें हमको एक्सप्लेन एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी ऊपर अपने आप को बता दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल पे फोकस नहीं मतलब एग्जाम्स पे फोकस नहीं करना है, ग्रेड्स पे फोकस नहीं करना है, रैंकिंग पे फोकस नहीं कराना है, ये सब पे बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करना है, वर्कशीट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड। ये सब पे हमें फोकस नहीं करना है, ये सब ऑप्शंस रॉन्ग होंगे फ्रेंड्स, अगर हम टिक करेंगे तो हमारा नंबर 0 हो जाएगा। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी हमें प्रोवाइड नहीं करना है बच्चों के संग। इंस्ट्रक्शन तो देना बिल्कुल गलत है, समझ लीजिए, टीचर को इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं है। इससे क्या होगा कि टीचर का डोमिनेंट रोल दिखेगा, तो हमें इंस्ट्रक्शन देना ही नहीं है बच्चे को। इग्नोर देम एंड कैरी ऑन। उसके बाद टीचर को कभी कुछ मतलब कि पढ़ाना है तो बच्चे में कुछ जैसे पूछते हैं तो कई बार टीचर कि इग्नोर कर देता है किसी बच्चे से। अगर किसी बच्चे से हम कई बार पूछते हैं और वो बच्चा अगर जवाब नहीं दे देता है तो उसको इग्नोर करके हम दूसरे बच्चे को खड़ा करके पूछने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें इग्नोर नहीं करना है उस बच्चे को, ठीक है फ्रेंड। ठीक, टीचर शुड नॉट इग्नोर मतलब चाइल्ड एंड कैरी ऑन, तो उसको इग्नोर करना नहीं है। टू स्कोर एंड रैंक स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कि ये भी नहीं करवाना है कि इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, मतलब कि स्कोर पे रैंक पे स्टूडेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस पे, मतलब कि उसको ये सब नहीं कराना है।
डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, ये होना ही देखो, डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, नहीं जी, टीचर का कोई डोमिनेंट रोल नहीं होता है फ्रेंड्स। अभी हम डू में करेंगे कि एक्चुअल रोल टीचर का क्या होता है, ये देखेंगे। गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब नहीं कराना हमें। गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, बच्चे को ज़्यादा होमवर्क दे दिया, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, असाइनमेंट बना के लेके आओ, ये कर, तो लैंग्वेज की क्लास है भैया, इसमें ये सब नहीं करना है। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, ये सब भी नहीं करवाना है, ये सब पे फोकस नहीं करना है। ये सब जितने जो ये टैग वर्ड है फ्रेंड्स, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर से उठा के एज इट इज़ लिखा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस दिखें नेगेटिव वर्ड में, तो उसको हमको टिक नहीं करना है फ्रेंड्स, ये सब नेगेटिव है जो आपके मार्क्स काट देंगे। अगर आपने इस पे टिक किया तो आपको सीटेट में 0 मिलेगा। और डोंट में देखते हैं क्या नहीं करना है फ्रेंड्स, तो डिसिप्लिन नहीं करना है, वाइज लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन नहीं रखना है हमें, मतलब कि राइट आउट्स द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, फिर मतलब राइट्स आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं कराना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं कराना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, वन वे थिंकिंग होती है फ्रेंड्स, इसलिए ये नहीं करवाना है हमें। रिवाइजेज द रॉन्ग आंसर विद देम, कंपटीशन रिवार्ड्स, ये सब नहीं कराना है हमें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कराना क्या है हमें फ्रेंड्स, वो देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से डोंट खत्म हो गया होगा। अब हम डू पे आएंगे कि डू हमें क्या क्या कराना है बच्चे को क्लास में, कैसे उसको एक लैंग्वेज क्लास में क्या क्या कराना है, ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, साइड मेरे ख्याल से डोंट यहीं तक है। हाँ फ्रेंड्स, अब डू हम देखेंगे कि क्या कराना है डू में। तो हमें क्या कराना है बच्चों के संग, LSR W पर फोकस कराना है, जिसमें लैंग्वेज स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, पर इस तरह के अगर ऑप्शंस आपको मिले फ्रेंड्स, तो वो 100% एकदम सही होंगे, तो उस पर आप आंख मूंद कर टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एवरी लर्नर इज यूनिक, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हर लर्नर एक यूनिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इस स्किल पर फोकस कराना है कि एवरी लर्नर इज़ यूनिक, तो क्लास में डाइवर्सिटी होगी, तो इसलिए आप देखोगे टीचर को अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, अलग अलग टीचिंग मेथड के थ्रू क्लास में पढ़ाना है, बिकॉज हर एक बच्चा यूनिक होता है फ्रेंड्स, तो हर किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए एवरी लर्नर इज़ यूनिक। डाइवर्सिटी क्लास होनी चाहिए, डाइवर्सिटी क्लास होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड होना चाहिए, मतलब कि हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कई मतलब कई मेथड्स का यूज़ करके हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो इसलिए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स होना चाहिए। एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, तो हमें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराना चाहिए। जैसे बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे को ग्रामर पढ़ानी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कैसे ग्रामर पढ़ाऊंगा, ग्रामर पढ़ाने का क्या तरीका होगा, तो जो रूल्स ग्रामर के पढ़ाना हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, तो उसको हम पढ़ाएंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम ग्रामर के जो रूल्स पढ़ाएंगे वो बच्चे को विद इन द कॉन्टेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए मुझे पास्ट टेंस पढ़ाना हो बच्चे को, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू हम उसको पास्ट टेंस का ज्ञान कराएंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो कैसे, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चलो यहाँ पर एक स्टोरी मैं क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैं थर्स्टी क्रो का आपने कहानी सुना ही होगा फ्रेंड्स, तो उसकी मैं कहानी यहाँ पर कि एक कौवा था, वो प्यासा था, वो मटका में पानी पीने के लिए वो कंकड़ ला ला कर डालता था उसमें। तो यहाँ पर मैं बच्चों से पूछूंगी कि मतलब पूछेंगे, या आप लोग पूछेंगी या पूछेंगे कि किस यहाँ पर क्या कौन सा टेंस है, तो मतलब कि बच्चा बोलेगा ही कि मैम या सर, आप पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, तभी तो आप था का प्रयोग कर रहे हैं। तो तो फिर इसलिए, तो हाँ, तब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि हाँ ये एक मतलब कि भूतकाल का या पास्ट टेंस का टेंस है, जिसमें हम वास लगाएंगे, और जब पुराने टाइम की बात की जाती है तो वो पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम उसको
विद इन द कॉन्टेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ाना होगा तो उसमें हम है का प्रयोग करके विद इन द कॉन्टेक्स्ट यानी एक स्टोरी क्रिएट करके उसको पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को प्रेजेंट टेंस का ज्ञान हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, ब्रेन तो हमें बच्चे को क्या कराना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना है, ताकि वो नए नए आइडियाज लेके आ सके। हेल्प लर्नर्स एसोसिएट वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट्स दे सी इज रियल लाइफ, यानी कि हेल्प लर्नर्स इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि हमें रियल लाइफ से बच्चे को जोड़ते हुए हर चीज़ बताना है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ से रिलेट करते हुए बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड अप्रिसिएशन, ठीक है। अगर एक इंग्लिश की क्लास है तो हम क्या करेंगे, क्या इनरिच करना कराना है बच्चों के साथ, क्या पैदा करानी है, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड अप्रिशिएशन, बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज के गुण हैं, जो लैंग्वेज के कौशल हैं, वो गुण पैदा कराना है, यानी कि LSRW, यानी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, और बच्चे को कहो कि आप लैंग्वेज को अप्रिसिएट करो, ठीक है। और अगर वो अप्रिसिएट करेगा, जितना अप्रिसिएट करेगा, इंजॉय करेगा, रिस्पेक्ट के साथ पढ़ेगा, उतना उसकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर क्या कराना है फ्रेंड्स हमें, कन्वर्जन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, कन्वर्जन स्किल, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, कन्वर्सेशन स्किल, तो हमें क्या कराना है बच्चे को, बच्चे पर क्या फोकस करना है, कन्वर्सेशन स्किल कराना है, यानी कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस, बच्चे को कम्युनिकेटिव बनाना है, बच्चे को कम्युनिकेट करें, इस तरह का मेथड पर हमें फोकस करना है, ताकि स्पोकन स्किल उसकी डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिकेशन स्किल उसमें पैदा हो सके। तो इसलिए हमने इस तरह के ऑप्शंस अगर मिलता है फ्रेंड्स तो उसको हमें टिक कर देना है, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये हमें कराना है, मतलब, ठीक है फ्रेंड्स। बाय मेकिंग the learner listen to nursery rhymes and recite them effectively। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस डोंट में हमने देखा था कि पोएम को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि बाय मेकिंग द लर्नर लिसन टू नर्सरी राइम्स एंड रिसाइट देम इफेक्टिवली, यानी एक बच्चे को हम अगर हम पोएम पढ़ाते हैं तो उससे क्या करना है, बच्चे को पोएम सिंग करानी है, रिसाइट करानी है, ताकि फील कर सके बच्चा, इंजॉय कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। रिसाइट यानी सिंग कराना है। यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल एज रिसोर्स फॉर टीचिंग, यानी कि जो हम जो मतलब कि जो क्वेश्चंस में अगर जो टेक्स्ट बुक है, यूज द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल, यानी एज रिसोर्स फॉर टीचिंग। रिसोर्स में टीचर क्या यूज़ करे, ठीक है, टेक्स्ट बुक एक अच्छा रिसोर्स है, यूज़ करो, बट टेक्स्ट बुक के साथ और क्या यूज़ करना आपको, जैसे यूज़ द टेक्स्ट बुक एज वेल एज अदर मटेरियल, एक अच्छी टीचर वो है जो टेक्स्ट बुक के साथ अदर मटेरियल भी यूज़ करे बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूज़ द टेक्स्ट बुक एज वेल, ये तो हो गया ना फ्रेंड्स, हाँ। मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर्स, तो हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, एनर्जाइज द लर्नर्स, उसको बच्चे को एनर्जाइज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग सिचुएशंस, हमें क्या करना है, ऑप्शंस अगर इस तरह का मिलेगा तो ग्रुप में हमें बच्चे को क्या करना है, बहुत सी चीज़ों को सिखानी है, तो उन्हें कोलैबोरेशन करना है, कर सकते हैं बच्चे को हम कोलैबोरेट कर सकते हैं लर्निंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये एक ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें कोलैबोरेशन कर करके बच्चे को पढ़ाना है। इट एनेबल चिल्ड्रन टू comprehend, ये वर्ड्स आपको दो तीन जगह देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, मतलब कि comprehend मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मुझे यह ध्यान क्वेश्चंस कैसा था ये मतलब कि ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दो तीन क्वेश्चन इस पर जरूर आए थे फ्रेंड्स, कि इट अनेबल चिल्ड्रन टू इट एनेबल टू चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, यानी टू अंडरस्टैंड,
तो इस पे आप देख लेना फ्रेंड्स कि किस तरह, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी कि कॉम्प्रिहेंड क्या करना है, टू अंडरस्टैंड कराना है बच्चे को, ठीक है। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो फ्रेंड दिस इज मतलब कि गुड ऑप्शंस, ठीक है। हमें बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, हमें क्या कराना है, टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक, बच्चे को क्वालिटेटिव फीडबैक देना है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। लैंग्वेज की क्लास में आपको फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। फिर क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराना है। डाइवर्जिंग थिंकिंग, जिसमें टू वे थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग कराना है बच्चे को। एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, हमें बच्चे को एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक कराना है। इस तरह का ऑप्शंस अगर आता है फ्रेंड्स तो वो हमेशा सही होगा फ्रेंड्स। फिर एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड, ठीक है। तो ये क्या करना, उनको एंगेज करो, देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के थ्रू हमें उसको एंगेज करना है। एंड देन इवेल्युएट करना है हर और हिज टीचिंग मेथड, बच्चे को अपने साथ इंगेज करो वही, ठीक है, और तब जाके इवेल्युएट करो। कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव लर्निंग, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव लर्निंग करानी है, बच्चे को अपनी नॉलेज खुद बनाना है, ठीक है। चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्निंग, हमेशा आपको क्लास में और मतलब कि ध्यान रखना है, क्लास ओरिएंटेड रहेगी, चाइल्ड सेंटर क्लास होनी चाहिए। क्लास ओरिएंटेड विल बी चाइल्ड सेंटर क्लास, ठीक है। बच्चे की एबिलिटीज और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर और टैलेंट, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्लास चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है। Enhancing receptive and productive skills such as speaking, listening, reading and writing. Speaking, listening, reading and writing. जहाँ ये ऑप्शंस मिले फ्रेंड्स, आंख मूंद कर टिक कर देना, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, ठीक है फ्रेंड। यानी कि LSRW वाला जो भी ऑप्शंस कहीं भी मिले तो वो मतलब वेरी गुड ऑप्शंस, वेरी गुड, ठीक है, तो वो सही रहेगा। उस पर आप आंख मूंद कर टिक कर देना, वो आपका क्वेश्चंस का जो एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर ओपन इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड। या मतलब कि लैंग्वेज क्लास में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दोगे ना बच्चे को, तो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया फ्रेंड। तो हमें लैंग्वेज क्लास में एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को देना है, तभी वो बच्चा सीख पाएगा लैंग्वेज को। लैंग्वेज को एक्वायर कराना है बच्चे को, लैंग्वेज को लर्निंग नहीं कराना है बच्चे को, हमें लैंग्वेज एक्वायर कराना है, ताकि बच्चा उस चीज़ को अर्जित कर सके। भाषा को अर्जित करके ही सीखता है बच्चा, भाषा अर्जित करेगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तभी बच्चा भाषा को अर्जित कर पाएगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्कशन एंड डिबेट, तो हमें डिस्कशन भी कराना है और डिबेट भी कराना है बच्चे को, ठीक है फ्रेंड। इस तरह के ऑप्शंस मिले तो वो समझ लीजिए 100% राइट है। लास्टली इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ प्रमोट, इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमें फोकस करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू, आज बस यहीं तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ आप सजेशन और दें अच्छा करने के लिए, तो मैं हो सकता है और अच्छा करूं। अगर आपको लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक हम करते हैं, उसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक देख मतलब करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।